हेलो सिविल इंजीनियर्स, मैं राहुल कोहली आपका स्वागत करता हूं रीइंफोर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप लोगों ने जब भी पाइल फाउंडेशन का नाम सुना होगा, जब भी आपने वहां पर काम करवाया होगा, तब वहां पर एक चीज का बहुत ही ज्यादा जिक्र किया जाता है जो कि होता है बेंटोनाइट। अब दोस्तों, बेंटोनाइट क्या होता है, अब इसकी क्या जरूरत पड़ती है हमें पाइल फाउंडेशन में, इसको किस तरीके से मिक्स किया जाता है, कौन कौन सा आईएस कोड फॉलो होता है इसको लगाने के लिए, आज के सेशन में हम लोग इसको जानेंगे। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, बेंटोनाइट जो होता है हमारा एक स्लरी के फॉर्म में हमें अपना पाइल बोरिंग में डालना पड़ता है जब भी हम बेंटोनाइट का यूज करते हैं। अब बेंटोनाइट दोस्तों होता क्या है, एक फाइन, जैसे हमारा सीमेंट होता है वैसे ही उसी तरीके से हमारा बेंटोनाइट भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये बेंटोनाइट के जो पाउडर होता है वो बहुत ही ज्यादा फाइन होता है, और इसमें एक चीज बहुत ही ज्यादा खास होती है, क्या, जो इसका पार्टिकल होता है, अगर इसमें हम वाटर मिक्स कर देते हैं तो ये अपने से 12 गुना ज्यादा फूल जाता है। अब ये काम क्या करता है, बेंटोनाइट पाउडर को हम वाटर में मिक्स करके अपने पाइल फाउंडेशन की जो बोरिंग होती है उसमें डालते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी हम पाइल की बोरिंग करते हैं तो साइड साइड की जो मिट्टी होती है वो क्या है, उसके नीचे से नीचे गिरने का चांसेस ज्यादा रहता है। इस वजह से क्या होता है कि जब हम बोर कर रहे होते हैं तो साइड की मिट्टी अगर नीचे ना गिरे, इस वजह से हमें बेंटोनाइट का यूज करना पड़ता है। बेंटोनाइट क्या काम करता है, बेंटोनाइट एक तरीके से पूरा कोटिंग का काम करता है। ठीक है, चारों तरफ से उसकी एक लेयर लगा देता है बेंटोनाइट की, जिससे कि जो आपका क्ले वगैरह होता है, जितनी मिट्टी होती है, वो बोर के अंदर वापस नहीं जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको हम किस तरीके से किया जाता है, किस तरीके से इसका प्रोसेस होता है, हम जान लेते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर एक बेंटोनाइट पाउडर दिया हुआ है। 50 kg का पाउडर होता है, जैसे आपका सीमेंट बैग होता है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि यूज नॉट हुक्स। ठीक है, हुक्स के थ्रू इसको यूज नहीं करना है। जैसे हम सीमेंट के कट्टे वट्टे होते हैं तो उसको उठाकर दूसरी जगह रख देते हैं हुक के थ्रू, वैसे इसको नहीं रखना है। ठीक है, और इसमें ध्यान देने वाली क्या बात होती है, जैसे कि हम सीमेंट बैग पे मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट चेक करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट चेक करनी पड़ती है। ठीक है, अगर एक्सपायरी होगा तो वो यूज में नहीं लाया जाएगा। ठीक है, फिर आता है दोस्तों बेंटोनाइट का टैंक। बेंटोनाइट का टैंक क्या काम करता है, इसी में आपको बेंटोनाइट की स्लरी बनानी होती है। ठीक है, बेंटोनाइट का पाउडर इसमें डालना होता है और वाटर मिक्स करना होता है। जब इसकी स्लरी बन जाती है तब उसको आप पाइल के बोर में डालते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये आपका बेंटोनाइट का टैंक हो सकता है। और यहाँ पर देख लीजिए, ये इस तरीके से एक और बेंटोनाइट का इस तरीके से टैंक हो सकता है। और यहाँ से क्या है, आपको पूरी पाइप्स बिछानी होती है जो आपका सीधा बोर में चली जाए। ठीक है, अब जब हमारा बेंटोनाइट बन जाता है तो उसकी क्या है, हमें दोस्तों एक चेकिंग करनी होती है, जो कि उसकी डेंसिटी चेक करनी होती है। ठीक है, अब डेंसिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये एक हाइड्रोमीटर लेना होता है। ठीक है, ये आप सामने देख रहे होंगे, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोमीटर। ठीक है, अब इसकी डेंसिटी चेक करने के लिए हमें हाइड्रोमीटर यूज करना होता है। अब ये किस तरीके से यूज करना होता है, आपने देखा होगा जो हमारे साइंस लैब में जार्स वगैरह होते हैं उसमें हमें ये बेंटोनाइट फिल करना होता है, जैसे यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, ये आपका एक पूरा जार है, इसमें बेंटोनाइट की जो स्लरी होती है वो इसमें मिक्स करनी होती है, मतलब बेंटोनाइट की स्लरी इसमें डाल देनी होती है, और ये जो हाइड्रोमीटर होता है उसको इस तरीके से छोड़ दिया जाता है। तो इसकी जो रीडिंग मिलती है, जैसे यहाँ पर रीडिंग 1.00 है। ठीक है, तो इसकी रीडिंग इतनी ही रहनी चाहिए। जब तक इसकी रीडिंग इतनी नहीं आती है तब तक इसका यूज नहीं करते हैं। ठीक है, आप इस पिक्चर में भी क्लियर देख सकते हैं 1.00 इसकी रीडिंग आ चुकी है। इसकी नीचे की जो रीडिंग है वो भी आपको दिख जाएगी। ठीक है, ये जो है आपका बेंटोनाइट की स्लरी है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना होता है, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग नोट करनी होती है, यही इसकी डेंसिटी मानी जाती है। ठीक है, अगर इससे ऊपर अगर कुछ चीज है, अगर 0 पॉइंट कुछ और आ रहा है तो वो नहीं मानी जाती है, मतलब कि डेंसिटी ठीक नहीं है, तो इसका यूज नहीं किया जाता है। जब तक इसकी रीडिंग ये नहीं आती है 1.00, इससे नीचे 1.00 से नीचे या फिर 1.00, तब तक हमें ये सही नहीं माना जाता है। ठीक है, फिर आता है दोस्तों इसको डालने का प्रोसेस। ठीक है, अब इस बेंटोनाइट स्लरी हमने बना ली, अब इसको हम किस तरीके से डालेंगे, जैसे ही हम पाइल कट करने लगते हैं, जैसे इस तरीके से, ये आपका सामने दिख रहा होगा कटिंग ब्लेड यहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, जैसे ही हमें कटिंग ब्लेड यूज करना होता है, जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम बेंटोनाइट की ये स्लरी डाल देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे कट होता जाता है वैसे वैसे वो मिट्टी वहां पर चिपकती जाती है। ठीक है, आप यहाँ सामने इधर भी देख सकते हैं, ये आपका
बेंटोनाइट की स्लरी यहाँ पर जा रही है, ठीक है। बेंटोनाइट का वाटर जिसको बोलते हैं, स्लरी बोलते हैं, ये पूरा इस तरीके से होल होता रहता है और मिट्टी पास पास में उसके चिपकती रहती है, ठीक है। तो बेंटोनाइट की जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं उसको हम कहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें क्या है, आईएस कोड फॉलो करने पड़ते हैं, एक पाइल का और एक बेंटोनाइट का। बेंटोनाइट का भी एक अलग से आईएस कोड होता है, हम देख लेते हैं वो कौन कौन सा होता है। देखिए ये सामने आप देख सकते हैं, देखिए बेंटोनाइट का यूज करने के लिए हमें कौन सा आईएस कोड का यूज करना पड़ेगा, IS 6186, ठीक है। आपको सामने दिख रहा होगा IS 6186 1986 बेंटोनाइट, और ये है देखिए इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। ये आपका पूरा बेंटोनाइट का एक आईएस कोड दिया हुआ है। एक और आईएस कोड आपको दिखा देते हैं, देखिए इस आईएस कोड का भी आप पाइल फाउंडेशन में यूज कर सकते हैं। देखिए IS 2911, ठीक है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ पाइल, ठीक है। जब भी आप पाइल फाउंडेशन का काम करवाते हैं तब आपको इन दोनों आईएस कोड के थ्रू करवाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। सो दोस्तों आई होप आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बेंटोनाइट क्यों यूज किया जाता है और कहां पर यूज किया जाता है, किसके थ्रू यूज किया जाता है, आईएस कोड कौन कौन से लगते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे रीइंफोर्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।